जंगकुक, तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो? ओह, ह्यूमन और वैम्पायर किंग, आप यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हो? जंगकुक, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम यहाँ पर बैठे हुए हो? ओह, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उस ह्यूमन बेबी के पास जाऊँ? नाउ शी इज योर वाइफ। रियली किंग, आपको लगता है वो ह्यूमन बेबी मुझे संभाल पाएगी? आपको तो पता ही है मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसके साथ। शट अप जंगकुक, वो ह्यूमन है और छोटी है। ये आपको पहले सोचना था और मुझे पक्का पता है वो मुझे देखते ही मर जाएगी, और अगर ना भी मरी तो मैं तो हूँ ही ना उसे खाने के लिए। जंगकुक, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने प्रॉमिस किया है उसके फादर को कि उसे कुछ नहीं होगा। उससे होगा किंग, और अब तो जरूर होगा। उससे क्या लगता है मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगा? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। तुम उसे कुछ नहीं करोगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, नाउ शी इज माई वाइफ, ह्यूमन वाइफ, और जैसा मैं चाहूँ वैसा उसके साथ करूँगा। जंगकुक! नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। वो एक वैम्पायर है, वो मुझे मार देगा। माय ह्यूमन वाइफ, कहाँ हो तुम? आई नो तुम छिपी हुई हो, बेबी गर्ल। नहीं, वो मुझे मार देगा। हाँ, मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? तुम तो मेरी वाइफ हो ना। चलो अब जल्दी बाहर आ जाओ स्वीटहार्ट। नहीं, तो तुम नहीं आओगी। पता है, मुझे ह्यूमन से ना बहुत ही ज्यादा नफरत है, बट मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। यू नो बेबी गर्ल, मैं तुम्हें सेंस कर सकता हूँ कि तुम कहाँ छिपी हुई हो। तो चलो स्वीटहार्ट, जल्दी बाहर आ जाओ। आज हमारी वेडिंग नाइट भी है, तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। या तो तुम खुद बाहर आ जाओ, वरना अगर मैं आया ना तुम्हारे पास तो बेबी गर्ल तुम ये झेल नहीं पाओगी। बाहर आओ। डार्लिंग, तुमने कुछ ज्यादा टाइम नहीं ले लिया? What? प्लीज, आप कहाँ जाने का ट्राई कर रही हो? जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में छूं, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। तुम कुछ बोलना चाहती हो तो बोलो। तुम शेक कर रही हो। तुम इंसान हो, बट तुम्हारी स्मेल, इट्स अमेजिंग। कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ रहा था ना तुम्हें वैम्पायर से शादी करने का, तो नतीजा तो भुगतना होगा ना तुम्हें। मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जो भी जितने पल जियूं, उन्हें तेरे संग जियूं। जो भी कल हो मेरा, उसे तेरे संग जियूं। प्लीज, मुझे नहीं रहना आपके साथ। मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी।
नहीं हुई होती ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करता कि तुम इंसान होने पर रिग्रेट करती, बेबी गर्ल। बट मानना पड़ेगा, तुम हो बहुत ब्यूटीफुल। लाइक एक अलग सी ही बात है तुम में। किंग, यहाँ पर जापान हमारे लिए दिन पर दिन प्रॉब्लम बनता जा रहा है। क्या जापान? जी किंग, यहाँ के किंग हमारे रूल्स नहीं मान रहे और प्रॉब्लम बढ़ाते जा रहे हैं। ये बात तो पहले भी मेरे सामने आई थी, है ना? जी किंग, अब हम क्या करें? तुम होजोक को वहाँ जाने के लिए कहो, वहाँ जाए और जापान पर कंट्रोल करें। एंड वन मोर थिंग, उसे कहना कि वो जो चाहे, जैसे चाहे वैसे कर सकता है। जी किंग। रात? ओ थैंक गॉड, अब यहाँ कोई नहीं है। पर वो रात वैम्पायर कितना डरावना लग रहा था। लाइक रात तो वो मुझे खा ही जाता। बट थैंक गॉड मैं जिंदा हूँ। पर वो रूम में कभी भी आ सकता है। मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए। पर मैं यहाँ से बाहर जाके करूँगी क्या? कोई बात नहीं, मैं उस ह्यूमन गर्ल को ढूंढूंगी, शायद वो मेरी हेल्प कर दे यहाँ से बाहर जाने में। वाओ, ये महल, ये तो कितना बड़ा है। और यहाँ पर कोई गार्ड्स, जैसे मैंने पढ़ा था कि वैम्पायर फैमिली में तो बहुत सारे गार्ड्स हैं, उनके महल में यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। अब ते जो है वो महल देखते हुए ये भूल जाती है कि वो वैम्पायर्स के महल में है, बिकॉज उसे कोई गार्ड्स दिख ही नहीं रहे थे, या कोई वैम्पायर या कोई ह्यूमन भी नहीं दिख रहा था। सो बाय द वे, नामजन ने पहले ही सबको बता दिया था कि ते के सामने कोई भी ना आए, ना कोई वैम्पायर ना ह्यूमन, इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। मेरे फ्लावर्स काश ये मेरे जाने से पहले ही खिल जाते तो कितना अच्छा होता है। मैंने कितनी मेहनत करी है इन्हें लगाने में। कांग्रेचुलेशंस जंगकुक, तुम आज पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। हमारे क्राउन प्रिंस के साथ तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो। अरे हाँ, यही है वो। इतनी सुबह सुबह यहाँ? वैसे तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हेल्प? पर क्यों? 1 मिनट, मैंने तुम्हें अभी ध्यान से देखा, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। प्रिंसेस, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? हाँ, पर मैं प्रिंसेस नहीं हूँ। अरे क्या कह रही हो तुम कैसे नहीं हो प्रिंसेस? हमारे क्राउन प्रिंस से शादी करके बन गई ना तुम प्रिंसेस। अब बताओ, फ्रेंड बनोगी मेरी? हाँ क्यों नहीं, अब हम फ्रेंड्स हैं। ओके, तो पता है तुम्हें, मैं तुम्हें एक अच्छी सी चीज दिखाती हूँ। ये सब ना मेरे फ्लावर्स हैं और इन्हें मैंने खुद उगाया है। पर पता है, मैं चाहती थी कि ये मेरे जाने से पहले ही खिल जाए। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा इन्हें खिलने में। क्या मैं हेल्प करूं? हेल्प? पर तुम क्या करोगी? कुछ तो करूंगी, बट तुम इधर मत देखना। प्लीज इधर मत देखना, प्लीज। ओके प्रिंसेस। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा मैजिक करती है, जिसके बारे में जिमिन को कोई आइडिया नहीं था। अब तुम देख सकती हो।
कौन सी बात हो गई यहाँ पर? ये इतना स्माइल कर रही है। चलो छोड़ो, मुझे और भी काम है। थैंक यू तेओंग, पर तुम तो एक ह्यूमन हो, तुमने ये कैसे किया? एक्चुअली ये एक सीक्रेट है, पर मैंने आपके लिए किया है। वैसे मेरा निकनेम ते है। अरे हाँ तेओंग, मैंने अपना इंट्रो तो दिया ही नहीं। चेनमन जिमिनो इमनिदा। I mean, मेरा नाम जिमिन है और मैं बुसान की प्रिंसेस हूँ। ओह, नाइस टू मीट यू प्रिंसेस जिमिन। वैसे तुम कुछ हेल्प के लिए कह रही थी? ओह हाँ, वो मुझे ना इस वैम्पायर, वो ये फ्लावर तो खिल गए। ब्यूटीफुल है ना, लाइक यू। हाँ जिमिन, ये तुम कैसे कह सकती हो? मेरी ब्यूटी इन फ्लावर्स से भी ज्यादा है। Why not? अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, चलो खाना खाते हैं। मैं क्वीन हूँ यहाँ की। जी क्वीन। सो प्रिंसेस, आपको यहाँ पर डरने की या चीखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? I'm sorry, Queen. सब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो एक ह्यूमन गर्ल है, तो ध्यान रखना कि सुबह सुबह उसके सामने कुछ ऐसी बात मत कर देना जो वो डर जाए। जेहोप, स्पेशली तुम। व्हाट? डैड आप मुझे कह रहे हैं? आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। ओह, आई नो हॉबी, तुम नहीं सुधरोगे। और शुगा, तुम तो कुछ बोलोगे ही नहीं। एक ह्यूमन बेबी के लिए इतनी सारी तैयारियां हो रही है। बट किंग, अगर वो पहले ही मर। जोंगकुक, क्या तुम्हें नहीं पता बड़ों से कैसे बात की जाती है? कि तुम सारी तमीज अपनी वहीं छोड़कर आए हो? ह्योंग, व्हाट? डैड से गुड मॉर्निंग का और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठो अभी। गुड मॉर्निंग जोंगकुक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जोंगकुक, तुम बैठो और खाना खाओ। अभी आप यही सोच रहे होंगे ना ये अभी क्या हुआ? वैसे मैं आपको बता दूं कि जोंगकुक शुगा की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। एज अ बिग ब्रदर वो शुगा को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बातों का कभी भी बुरा नहीं मानते। सो प्रिंसेस तेओंग, ये हमारी रॉयल वैम्पायर फैमिली है और अब तुम भी इसी फैमिली का एक हिस्सा हो। यस, और तुम्हें यहाँ पर किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं हो। आई नो तुम ह्यूमन हो, बट आई थिंक तुम जल्दी एडजस्ट कर लोगे हमारे साथ। और यू कैन कॉल मी मॉम, नॉट क्वीन। जी मॉम। हाय तेओंग, आई एम शुगा, जेके का बड़ा भाई हूँ मैं। हेलो। माइंड मत करना, पर ये ऐसा ही है। और ये जोंगकुक का ट्विन ब्रदर है, बट जोंगकुक से बड़ा है। और जिमिन से तो तुम मिल ही चुकी हो। यस, मैं तो इनसे बहुत अच्छी तरह मिली हूँ और हम फ्रेंड्स भी बन गए। वैसे जिमिन आर्यन के फ्रेंड की बेटी है, लेकिन कभी-कभी वो यहाँ पर आ जाती है। और ये है, हे भाभी, कैसी हो आप? वैसे कल तक मैं आपकी शादी से हैप्पी नहीं था, बट मैंने ध्यान दिया यू आर सो क्यूट।
क्यूट बेबी हो, बट वो है तुम्हारी भाभी। आई नो ह्योंग, पर मैं भाभी को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। वरना मुझे नहीं लगा था कि मेरे ह्योंग जैसे हार्टलेस वैम्पायर को वो संभाल पाएगी। होपी ये बस मजाक था मॉम। टेओंग तुम जाओ और जोंगकुक के बराबर में बैठ जाओ। क्या? अरे प्लीज तुम क्या ये रिएक्शन देना बंद करोगी? जाओ और जोंगकुक के बराबर में बैठ जाओ, वो तुम्हारा हस्बैंड है तो वहीं बैठोगी ना तुम। हाँ वी ऑल नो कि तुम्हें वैम्पायर से डर लगता है और ये वैम्पायर फैमिली अब तुम्हारी अपनी है, तो तुम हमारे साथ नॉर्मली रह सकती हो। ओके नॉर्मली रह सकती है। रियली किंग? ओह कम ऑन जोंगकुक, बस बहुत हो गया, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा डैड। चलो खाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो सब हमारी फैमिली के जैसे ही है। मुझे लगा यहाँ सब मुझे परेशान करेंगे। टेस्टी है ना? तुम इसे भी टेस्ट करो। वाओ ये और भी टेस्टी है। थैंक्स मॉम। यहाँ टेओंग जो है वो जिमिन की वजह से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी और जिनका स्वीट बिहेवियर देख के वो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई। और सबका ऐसे साथ बैठकर खाना खाना, इंट्रो देना और जैसे वो बात कर रहे थे उससे ते को बिल्कुल अपनी फैमिली जैसा लग रहा था। है अमी, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। और कुछ मेरी आर्मी फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी है, श्रेया, श्रद्धा और भी काफी फ्रेंड्स हैं जो मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करती है। और जब मेरी तबीयत खराब थी उन्होंने पूछा भी कि मेरी हेल्थ कैसी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कि आप मुझे इतना प्यार करते हो और सपोर्ट करते हो। यू नो व्हाट, जब आप ऐसे मैसेज करते हो ना तो आधा तो मैं उन मैसेज को पढ़ के ही ठीक हो जाती हूँ। बाय द वे अब मैं पहले से ज्यादा बेटर हूँ तो और मैं काम कर सकती हूँ। तो मैं पूरा ट्राई करूंगी कि स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट्स आपको जल्द से जल्द मिले। कम साथ में था अम्मी। स्टोरी पसंद आए तो कमेंट करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट